शशांक जुड़े हुए हैं, हजारीबाग चलेंगे और हजारीबाग में देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक नई पार्टी अनाउंस करके झारखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और अटल विचार मंच नाम से जो उन्होंने पार्टी बनाई है, ये क्या बीजेपी के लिए सिरदर्द बनेगी? क्या आगामी विधानसभा चुनाव में इसका कोई इम्पैक्ट दिखने वाला है? इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेंगे शशांक से, हम समझेंगे कि इसका कितना प्रभाव पड़ता हुआ आने वाले दिनों में नजर आएगा। शशांक, अटल विचार मंच के जरिए अब यशवंत सिन्हा की झारखंड विधानसभा चुनाव में एंट्री हो रही है। सभी 81 विधानसभा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है। क्या लगता है शशांक, अटल विचार मंच नाम है पूर्व प्रधानमंत्री के नाम का पार्टी का, क्या लगता है बीजेपी के लिए क्या कोई सिरदर्द ये बनेंगे? कोई इंडिकेशन बीजेपी के लिए है इनकी पार्टी से? देखिए नवीन, इस प्रकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल विचार मंच पार्टी का अनाउंस किया है। हजारीबाग जिले में पड़ने वाली विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां इस पार्टी का थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। झारखंड की 81 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन अन्य सीटों पर तो जिस प्रकार का इफेक्ट देखना चाहिए उस प्रकार नहीं दिखेगा। लेकिन हजारीबाग के कुछ सीटों पर इनका इफेक्ट दिखेगा, जहां इन्हें अच्छे वोट भी प्राप्त हो सकते हैं। हजारीबाग के सदर विधानसभा की बात की जाए, हजारीबाग के बड़ी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर इस पार्टी का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि जब से इन्होंने इस पार्टी की घोषणा की है, यशवंत सिन्हा खुद से एक्टिव दिख रहे हैं। कल इन्होंने बिजली समस्या को लेकर बिजली विभाग गए थे, वहां पर अफसरों से बात की, उनसे बिजली की समस्या इतनी खराब क्यों है, क्योंकि कुछ दिनों से बारिश के कारण हजारीबाग पूरा ब्लैकआउट हो गया था। कल जाकर शाम में हजारीबाग में बिजली व्यवस्था बहाल हो सकी है और अभी भी कई इलाकों में बिजली नहीं है। तो इस मुद्दे पर उन्होंने हजारीबाग के बिजली विभाग के अधिकारियों से बात किया है। और आज की अगर बात करें तो आज वह नगर निगम जा रहे हैं, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम के अधिकारियों से मिलेंगे और शहर में फैली गंदगी पर चर्चा करेंगे। तो एकाएक यशवंत सिन्हा जैसे ही अपनी पार्टी का अनाउंस किया है, वो एक्टिव दिख रहे हैं। हालांकि वो बूढ़े हो गए हैं और जब हमने उनसे सवाल किया था कि आपकी उम्र काफी हो गई है तो उन्होंने कहा था कि वो अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते हैं। जब लोग उन्हें बूढ़ा बोलते हैं तब उन्हें अलग एक जोश आता है और जब तक चल रहे हैं, जब तक उनकी सांसें चल रही है, राजनीति में वो एक्टिव रहेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पार्टी जो है 81 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह होगा नवीन कि उनकी पार्टी कितना असर डाल पाती है चुनाव में और क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि आगामी 2 महीनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में पूर्व मंत्री का चुनाव में एंट्री अपने पार्टी को लेकर होता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी वो काफी एक्टिव थे और जेपी पटेल के लिए खुलकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन जो असर दिखना चाहिए था वो असर लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा था और जेपी पटेल को हार का सामना करना पड़ा था। मनीष जायसवाल जीते थे। अब देखना यह होगा कि लोकसभा के बाद कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से उन्होंने अपना अटल विचार मंच बना दिया है। और आपको बता दो नवीन, जिस कार्यालय में बीजेपी का कार्यालय चलता था अटल भवन में, उसी कार्यालय में अब अटल विचार मंच का कार्यालय चल रहा है। तो पूरी तरह उस कार्यालय का भी कायाकल्प हो गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के झंडे होते थे, भारतीय जनता पार्टी के बैनर होते थे, मोदी की फोटो होती थी, वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो होती थी। तो अब उस कार्यालय में सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो है और सभी फोटो को वहां से हटा दिया गया है। पूरी तरह उस कार्यालय का भी कायाकल्प कर दिया गया है। और जिस अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी अपना ब्रांड एम्बेसडर मानती है, उसी अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे पर यशवंत सिन्हा अब अपनी नई पार्टी का गठन कर झारखंड की राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। नवीन, चलिए, तो झारखंड की राजनीति में यशवंत सिन्हा की एंट्री हो रही है। एक और जहां राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी अभियान में जुटी हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अटल विचार मंच कितना प्रभाव छोड़ती है और अगर प्रभाव छोड़ती है तो उसका कितना असर परिणामों में तब्दील होता है और किन सीटों पर उसका असर दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें
Kestomat, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।